Hello friends, welcome back to Alia Port. Today we will talk about velocity. तो velocity क्या होती है? Velocity is the rate of change of displacement. Rate of change of displacement को हम velocity कहते हैं. Displacement क्या होता है? मान लो कोई ऑब्जेक्ट, कोई पॉइंट है ए, यहाँ से कोई पर्सन निकलता है और वो जाता है पॉइंट बी तक. ठीक है, अब अगर सबसे छोटा शॉर्टकट देखना, शॉर्टकट क्या है ये, लेकिन दिस इज द शॉर्टकट वी से, या फिर हम कहते हैं द शॉर्टेस्ट अवेलेबल पाथ. लेकिन मान लो कि ए यहाँ से ए से पहले कोई अपने फ्रेंड के घर पॉइंट सी पे गया, फिर घूम के डी पे गया, फिर यहाँ से ई पे आया और ई से फाइनली बी पे आया. ये अब इसकी अलग वैल्यू है, इसकी अलग वैल्यू, इसकी अलग, इस डिस्टेंस की अलग, इसकी अलग, इसकी अलग और इसकी अलग. अब इन सबको ऐड करेंगे तो हमको पता चलेगा कि इस फिगर ने कितना डिस्टेंस कवर किया है. राइट, जैसे ये x है, ये y, z, a, b, c, d. तो डिस्टेंस कितना होगा? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी. जितना डिस्टेंस इसने कवर किया है वो ये हो गया. लेकिन अगर शॉर्टेस्ट पाथ देखना तो बस इतना डिस्टेंस है जिसे हम मान लेते हैं y प्लस ए प्लस सी. राइट, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है y प्लस ए प्लस सी, वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज y प्लस ए प्लस सी. सो इन दो पॉइंट्स A और B में जो डिस्टेंस हमने कवर किया है, मतलब ये बड़ा सा x y z a b c d, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड. लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है ए और बी के बीच में, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन देम, विच इज y प्लस ए प्लस सी. तो इस केस में आपका जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज y प्लस ए प्लस सी. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट पाथ, द शॉर्टेस्ट पाथ अवेलेबल, या फिर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट, या फिर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बीच में? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो the shortest distance between initial and final position is known as your displacement or rate of change of displacement. मतलब displacement divided by time is your velocity. तो velocity क्या होती है? Displacement divided by time, rate of change of displacement. Displacement क्या होता है? The shortest distance between initial and final position. तो I hope it is clear velocity क्या होती है. अब अगर जैसे मानो मैं निकली हूँ सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे और मैंने काटा एक चक्कर, जिसमें क्या हुआ, मैं ये जरा इरेज कर दूं. मैंने एक राउंड काटा पूरी सोसाइटी का. ठीक है, मतलब सोसाइटी का अगर हम थोड़ा सा, अभी मैं रेक्टेंगुलर मार रही हूँ, मतलब रेक्टेंगुलर होती नहीं है कोई सोसाइटी, पर मैं मार रही हूँ पॉइंट ए बी सी डी. नाउ इमेजिन मैंने पॉइंट ए से शुरू किया. ठीक है, मैंने यहाँ से चक्कर काटा, यहाँ से चक्कर काटा, यहाँ से चक्कर काटा, अल्टीमेटली मैं पॉइंट ए पे ही वापस आ गई. ठीक है, अब अगर ये वाले लेंथ है 25, सॉरी इसको मान लेते हैं 5 किलोमीटर. रियलिस्टिक नहीं है पर आप थोड़ा सा देख लीजिए. ठीक है, ये भी 5 होगा अगर रेक्टेंगुलर है, वैसे प्रॉपर होता है बट फॉर द सेक ऑफ द क्वेश्चन 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर. तो अभी मैं यहाँ से निकली. ठीक है, 5 ये कवर किया, 2 ये कवर किया, 5 ये कवर किया, 2 ये कवर किया, और मेरे को पूरा चक्कर काटने में लग गए 7
मिनट्स। पूरा चक्कर काटने में लग गए मुझे 7 मिनट्स। तो अभी मेरा वेलोसिटी और स्पीड कितना हुआ? स्पीड अगर आप देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, तो 5 + 2 + 5 + 2 14 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 14 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना? 7 मिनट्स। और आवर्स में कटे के लिए 9 × 60, तो 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बिल्कुल स्पीड रियलिस्टिक नहीं है, ठीक है, बट फॉर द सेक ऑफ आवर क्वेश्चन मान लेते हैं। एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाने के लिए हम कर लेते हैं 21, ठीक है, ये 21 मिनट्स लग गया, थोड़ा रियलिस्टिक रहेगा क्वेश्चन भी हमारा, ठीक है। तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये कर रहा 20, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दिस मेक्स इट अ बिट मोर रियलिस्टिक ऑल्सो। तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, लेकिन वेलोसिटी आप देखो, यहाँ यही इनिशियल पॉइंट है, यही फाइनल पॉइंट है। तो अगर यहीं से शुरू किया और पूरा चक्कर काट के मैं वापस पॉइंट ए पे ही आती हूँ, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट जो हुआ इस पूरे चक्कर में वो 0 हुआ और वेलोसिटी भी 0 हुई। तो ओवरऑल वेलोसिटी फॉर दिस होल राउंड ऑफ द सोसाइटी इज 0, बट स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। सो सॉरी। तो वेलोसिटी जो होती है, प्लीज नोट, इट इज रिटन एज v, यूनिट कैन बी मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड तो है ही, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी है। मतलब अगर मैं कहूँ कि अ प्लेन इज फ्लाइंग एट अ स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर, एक प्लेन है 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे उड़ रहा है, तो ये हो गए हमारे स्पीड की स्टेटमेंट। लेकिन अगर मैं कहती हूँ अ प्लेन इज फ्लाइंग at 200 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ, मतलब एक प्लेन उड़ रहा है 200 किलोमीटर पर आवर पे नॉर्थ की तरफ, तो अब मैं मैग्नीट्यूड तो दे ही रही हूँ, डायरेक्शन भी दे रही हूँ। ड्यू नॉर्थ का है, नॉर्थ जा रहा है, डायरेक्शन भी दे दी। तो अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है तो वेलोसिटी है, लेकिन अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो इट इज स्पीड। तो इफ आई से अ कार is running, a car is basically a man is driving a car at 50 किलोमीटर पर आवर, तो एक आदमी कार को 50 किलोमीटर पर आवर पे चला रहा है, ये स्टेटमेंट हुई स्पीड की। लेकिन अगर मैं कहती हूँ a man is driving a car at 50 किलोमीटर पर आवर ड्यू वेस्ट, मतलब वेस्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, बेसिकली एक आदमी 50 किलोमीटर पर आवर पे कार चला रहा है, ये स्टेटमेंट हुई वेलोसिटी, क्योंकि मेरे मैग्नीट्यूड तो दिया ही है 50 किलोमीटर पर आवर, लेकिन मैंने डायरेक्शन मतलब वेस्ट या लेफ्ट भी दी है। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। हाउएवर स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, जिसका मैग्नीट्यूड है पर डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो वेलोसिटी के बेसिक्स आई होप क्लियर है। अब हमारा जो वेलोसिटी होता है, ये क्योंकि वेक्टर है, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 हो सकता है। योर वेलोसिटी बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर 0। तो साइन कन्वेंशन क्या होती है, मैं यहाँ मिटाती हूँ साइन कन्वेंशन। इसकी साइन कन्वेंशन क्या है? साइन कन्वेंशन मतलब कि हम एक ग्राफ पे है, मतलब जिसपे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश और वाई डैश है, उस पे हम पूरा देखेंगे कि किस डायरेक्शन में पॉजिटिव है वेलोसिटी, किस डायरेक्शन में नेगेटिव। जैसे ये है हमारा, ठीक है। तो दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स डैश, दिस इज योर वाई डैश, ठीक है। अब ये हमारा मिडल पॉइंट है, यहाँ से कुछ शुरू किया। अगर एक्स एक्सिस की तरफ मतलब राइट साइड पे जाता है तो आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, और यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में भी पॉजिटिव होगी। लेफ्ट डायरेक्शन में जाओगे तो नेगेटिव होगी, और डाउन जाओगे तो नेगेटिव। अगर मैं कहूँ एक बर्ड ने, ये कुछ बेरी है,
और ये कोई बर्ड है, ठीक है, आई एम नॉट सो गुड एट ड्राइंग, जैसे ये कोई बर्ड है और यहाँ पे से एक फॉर्म दिखा, तो ये बिल्कुल ऐसे आई है ना, जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आई। तो अगर मैं कहूँ द बर्ड इज फ्लाइंग एट 50 किलोमीटर पर आवर डाउनवर्ड, तो इसकी वेलोसिटी नेगेटिव 50 किलोमीटर पर आवर होगी, क्योंकि इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। यही मैं कहूँ ये राइट ही चलती रही बर्ड, तो फिर इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव 50 किलोमीटर पर आवर होगी। ऊपर गई तो पॉजिटिव 50 किलोमीटर पर आवर, लेफ्ट जाती है तो नेगेटिव 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टू मेक इट मोर रियलिस्टिक हम ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ की टर्म्स में से लेंगे। ऑलराइट, तो हमारा जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी अब हम देखते हैं क्या होता है। सी वेलोसिटी का आपको एक तो ये चीज ध्यान रखनी है, वेलोसिटी की यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, अगर डिस्प्लेसमेंट वही डायरेक्शन आपके वेलोसिटी की होगी। जैसे अगर आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो राइट साइड की तरफ हो रहा है, तो फिर आपकी जो वेलोसिटी है वो भी राइट की तरफ ही होगी। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो फिर अपवर्ड डायरेक्शन में ही आपकी वेलोसिटी होगी। डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो डाउनवर्ड में वेलोसिटी होगी, लेफ्ट में डिस्प्लेसमेंट है तो लेफ्ट में वेलोसिटी होगी। अब वेलोसिटी एक तो आपकी हो सकती है, देखो आप, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। टोटल जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल जितना टाइम लगा है, ठीक है। तो कैसे, तो यहाँ पे क्या है, जैसे पॉइंट ए पॉइंट बी, ठीक है, मैं लंबा 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 कभी रास्ता लेके आई हूँ। लेट्स से मुझे 24 किलोमीटर का कार से आई हूँ, सीधा रास्ता है 2 किलोमीटर का, तो यहाँ पे और टाइम मुझे लगा है 15 मिनट, ठीक है। तो 24 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 15 मिनट्स, तो 15 60 96 किलोमीटर पर आवर है मेरी स्पीड, लेकिन 15 मिनट लगे। लेकिन हम ये काउंट करेंगे तो 2 डिवाइड बाय 15 बाय 60, 8 किलोमीटर पर आवर इज योर वेलोसिटी, ठीक है। अब अगर हम एक जर्नी है, जैसे कोई जर्नी है, ठीक है, यहाँ पे कार है, ठीक है, ये कोई कार है और ये एक रोड पे चल रही है। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। कार चली पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, डिस्टेंस इज लेट्स से 100 किलोमीटर, ठीक है। 100 किलोमीटर का डिस्टेंस चली है कार, ठीक है। तो 100 किलोमीटर में क्या होगा, मान लो हमने इस जर्नी को स्प्लिट कर लिया 2 पार्ट्स में, ठीक है। पहले 50 किलोमीटर ये हो गए, दूसरे 50 किलोमीटर ये हो गए, ठीक है। पहला 50 किलोमीटर ये हो गया, दूसरा 50 किलोमीटर ये हो गया। हमने जर्नी को 2 पार्ट्स में कर लिया। तो इन पार्ट 1 मान लो अभी हम, तो क्या पार्ट 1 में क्या हुआ, देखो यहाँ पे हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 50 किलोमीटर प्लस 50 किलोमीटर, टाइम कितना लगा, मान लो इतने पार्ट को हमने v1 से किया, इतने पार्ट को v2 से किया, तो v1 बाय 50, राइट, सॉरी 50 बाय v1 प्लस 50 बाय v2, राइट, दिस इज योर 100 डिवाइडेड बाय 50 टाइम्स v1 बाय v2, ठीक है। दिस इज 1 बाय 1, ये 2 हुआ, तो 2 टाइम 2 बाय 1 बाय v1। रुको, मैं यहाँ ऊपर जरा कर देती हूँ ताकि आपको भी आसानी हो देखने में। सी, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट कितना है, पहले 50 किलोमीटर में हमने माना स्पीड v1, दूसरे में v2, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 50 किलोमीटर ये प्लस 50 ये, तो टोटल 100 हो गया। ये यहाँ लिख देते हैं 100। अब यहाँ नीचे देखो टाइम, पहले 50 बाय v1 प्लस 50 बाय v2, तो यहाँ पे हम 50 को कॉमन ले लेते हैं, 50 टाइम्स 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2, तो ये 2 हो गया। तो ये हो जाए, ये आपका अगर ऐड करोगे तो v1 प्लस v2 बाय v1 v2 हो गया।
So 2v1v2 divided by v1 plus v2. तो ये है हमारा एवरेज स्पीड फॉर अ जर्नी। मतलब अगर मान लो 100 किलोमीटर की जर्नी थी, ठीक है, मेरी 100 किलोमीटर की एक जर्नी है, 80 किलोमीटर की जर्नी है मान लो, ठीक है, 80 किलोमीटर में से 40 किलोमीटर आई ट्रेवल्ड बाय बस एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगले मैंने अब बाकी के 40 किलोमीटर लेट से आई ट्रेवल्ड बाय, ये बस से किया था, लेट से इतने मैंने करे हैं ट्रेन से, ठीक है, वो बस से किया, ये ट्रेन से किया, ये ट्रेन से मैंने कितनी स्पीड पे किया, ट्रेन की स्पीड मान लो आप 100 किलोमीटर पर आवर। तो इसको इस फॉर्मूले में लगाओ, एवरेज स्पीड क्या थी फॉर द जर्नी, 2 × 20 × 100 डिवाइडेड बाय 120, ठीक है, ये हो गया 60, ये कटा 3, तो आपकी एवरेज स्पीड कितने हो गए 33.3 मीटर पर सेकेंड। ये फॉर्मूला हमने कैसे अप्लाई किया, क्या एग्जांपल था, 80 किलोमीटर की मेरी जर्नी है, 40 किलोमीटर मैंने बस से कवर किया, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में बस चल रही थी, 40 किलोमीटर बचा वो मैंने ट्रेन से कवर किया 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जो चल रही थी। तो हमने फिर ये फॉर्मूला में डाला, v1 is 20, v2 is 100, तो 2 × 20 × 100 डिवाइड बाय 120 which is 100 plus 20, 2 से ये कट किया, बेसिकली सारा फ्रैक्शंस का काम है। आंसर आपका 33.3 मीटर पर सेकेंड या 100/3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ऑलराइट, तो अब अगर यही जर्नी लेट्स से मैंने 2 पार्ट्स नहीं, अगर मैं 3 पार्ट्स में एक जर्नी करने का डिसाइड करती हूँ, इस बार मैं जर्नी लेती हूँ अपनी, लेट्स से ये एक बड़ा सा मेरा रोड है जो मेरे को कवर करना है 120 किलोमीटर का, मैं 3 अलग अलग पार्ट्स में किया, ठीक है, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर और ये बचा वो 40 किलोमीटर, ठीक है। तो देखो एवरेज वेलोसिटी, अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका 120 टोटल हुआ। अब टाइम देखो जरा, टाइम कैसे निकालेंगे, मान लो ये हमने v1 पे कवर किया, ये v2 पे, ये v3 पे, ठीक है, तो 40 कॉमन लेंगे, 1/v1 1/v2 1/v3, ठीक है, ये हुआ 3 कट गया पूरा, ठीक है। और अब ये हम ऐड कर देंगे तो बेसिकली आपके पास बचेगा ये पूरा काम, ठीक है, v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, ठीक है, हमने बेसिकली सारा फ्रैक्शंस का ही काम है, ये डेरिवेशन है। 120 किलोमीटर की जर्नी थी, मैंने 40 में ब्रेक कर दी, ठीक है, मैंने v1 v2 v3 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे किया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 120, 40 + 40 + 40, नीचे क्या हुआ 40/v1 + 40/v2 + 40/v3, राइट। ये कैसे आया, हमको पता है टाइम इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, राइट, वेलोसिटी हमने v1 v2 v3 मानी है, डिस्प्लेसमेंट 40 था, 40 हमने कॉमन उठा लिया, इस कॉमन से हमने काट दिया, कटिंग कर दी, ठीक है, टेबल में आ रहा है, उसके बाद हमने ये ऐड कर दिया पूरा, और ये जो नीचे का डिनोमिनेटर बन रहा था v1 v2 v3 से ऊपर भेज दिया, तो आपके पास ये फ्रेज बचा। अब मान लो कि ये जो जर्नी थी ना 40 में ही ब्रेक की है, पर मैंने पहला पार्ट कवर किया कार से, ठीक है, एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड पार्ट आई कवर्ड बाय बस 40 किलोमीटर पर आवर, लास्ट पार्ट है कवर्ड बाय ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर, और मुझे मेरी जर्नी की एवरेज स्पीड पूछी, तो कैसे निकालना है, सी 3 टाइम्स 20 40 60 प्लस 20 × 40 800, 40 × 60 2400, 20 × 60 1200, ठीक है, तो 20 × 40, तो यहाँ पे क्या है 20 × 40 800, 800 × 60 48,000, 48,000 into 3, 48 into 3 to 144, तो 144,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो हो गया 400, ये 100 काट दो हम, ठीक है, ये 4 से कट कर देते हैं 11, और ये 4 से जब कट किया तो आपका आया 380, ठीक है, ये आया फिर आपका 34.54 मीटर पर सेकेंड। तो ये है आपकी एवरेज स्पीड फॉर दिस जर्नी। मतलब अगर मैं 120 किलोमीटर की जर्नी को 3 पार्ट्स में किया, पहला कार से 20 किलोमीटर पर आवर, फिर बस 40 किलोमीटर पर आवर, फिर ट्रेन 60, फॉर्मूला अप्लाई किया, कैसे किया 33 × 20
इंटू 40 इंटू 60 डिवाइड बाई 20 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 60 प्लस 20 इंटू 60, ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है और आंसर आपका अल्टीमेटली ये डिवीजन प्रॉब्लम आई, इसको हमने सॉल्व किया और आपका आंसर आया 34.54 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी क्लियर है कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? बेसिकली सिंपली एवरेज वेलोसिटी होता है आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो नेक्स्ट इज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? कोई भी जर्नी है जैसे में, ठीक है, ये जर्नी है, ठीक है, इस पे अब इसकी एवरेज वेलोसिटी मुझे गिवन है 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब पर अगर इसकी एवरेज वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर है, इसका ये मतलब नहीं है कि एट एनी पॉइंट 100 किलोमीटर पर आवर, जैसे इस पॉइंट पे जरूरी नहीं 100 किलोमीटर पर आ रहा हो सकता है इस पॉइंट पे 50 किलोमीटर पर आ रहा हो और हो सकता 40 हो सकता है इस केस में 50 हो, यहाँ पे 60 हो। तो 100 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज, प्लीज नोट 100 किलोमीटर पर आवर इज नॉट द स्पीड एट एवरी पॉइंट इन द जर्नी, इट इज ओनली द एवरेज, ठीक है। ऐसा भी होता है कि आपकी जो आपकी एवरेज है दैट इज पॉजिटिव, बट एट सम पॉइंट इन द जर्नी आपकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाए, ऐसा होता है। तो बेसिकली आपकी इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर की, दिस इज नॉट 100, दिस इज एवरेज। तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट इन द जर्नी, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो आपकी होती है दैट इज द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इन द जर्नी। जैसे इस पॉइंट पे अगर 70 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी है, so that is the instantaneous velocity of the object at this particular point or instant. All right, तो instantaneous velocity, अब lastly instantaneous velocity क्या होती है? velocity at any particular instant in the journey, ठीक है। thirdly terminal velocity. Terminal velocity is very important. It is related to free fall. You know free fall, जैसे मैंने किसी पर्टिकुलर हाइट से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, थ्रो नहीं किया। ड्रॉप करना मतलब इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी, थ्रो किया मतलब मैंने उसे ऐसे फेंका है बिल्डिंग से नीचे, ड्रॉप किया ऐसे सिंपली, राइट। तो दोनों में फर्क होता है। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है? जब हम ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, मैंने उसे नीचे फेंका, ड्रॉप किया। जब इसे ड्रॉप किया तो क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट लगेगा और अपर डायरेक्शन में एयर रेजिस्टेंस लगेगा। बट जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, हमको पता है नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स बढ़ते रहते हैं, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी बढ़ जाती है, एटमॉस्फेयर ज्यादा डेंस होती है जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे। इसीलिए तो ऊंचे माउंटेन्स के ऊपर ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होती है। तो एयर रेजिस्टेंस अपर इसको ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं और वेट नीचे की तरफ, राइट। तो यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे जब ये नीचे गिरता है हमारा ऑब्जेक्ट, अगर हमारा नीचे गिरता है तो इसका जो वेट है ज्यादा है, एक्सीड करेगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरेगा। Now we know due to the concept of acceleration due to gravity, acceleration due to gravity के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमको पता है जैसे जैसे नीचे जाएंगे जो ऑब्जेक्ट है ये एक्सेलरेट करते रहेगा, मतलब यहाँ पे स्पीड 0 है, जब थ्रो किया फिर 9.8 हो जाएगी एक सेकंड में, फिर अगले सेकंड में हो जाएगी, अगले सेकंड में कितनी हो जाएगी 19.6, फिर कितनी हो जाएगी, फिर हो जाएगी आपकी 29.4, फिर आपकी और 9.8 ऐड हो जाएगी और आपकी कितनी हो जाएगी 9 + 9 हो गया 18, 18 + 1 हो गया 20, तो 18 + 1 19, 1 39.2 हो जाएगी। तो जैसे जैसे आप नीचे होगी इंक्रीज होगा 9.8, 19.6, 29.4, 39.2। ये हो रहा है ऑन एन सेकेंडली बेसिस, हर सेकेंड 9.8 मीटर पर सेकेंड से स्पीड बढ़ती जाती है। तो एक्सेलरेशन कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड
पर सेकेंड बढ़ रहा है तो पर सेकेंड स्क्वायर, तो 9.8 पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूमेरिकल्स में इजी है के लिए हम 10 यूज करते हैं। पर जैसे जैसे नीचे जाएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर बढ़ेंगे तो फिर एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। एक टाइम आएगा जब एयर रेजिस्टेंस इतना बढ़ जाएगा कि वो आपके वेट के इक्वल हो जाएगा। एक टाइम आएगा जब एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वेट, तब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी और एक दूसरे को कट आउट कर देंगी। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर कोई इस पे फोर्स एक्ट नहीं कर रही है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसमें कोई एक्सेलरेशन भी नहीं आएगी। एक्सेलरेशन क्यों आती है, क्योंकि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट कर रही है। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट पे दो या दो से ज्यादा फोर्सेस लग रही हैं, अगर वो दो फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में लग रही है लेकिन इक्वल लग रही है तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकती हैं, राइट। अनबैलेंस फोर्स मतलब सारी फोर्सेस कैंसिल आउट नहीं हुई हैं, और बैलेंस मतलब सब कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे अगर एयर रेजिस्टेंस वेट के इक्वल हो गया तो सब कैंसिल हो गया, कोई फोर्स एक्ट नहीं करी। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर फोर्स जीरो हो गई तो एक्सेलरेशन भी जीरो, मास तो जीरो हो नहीं सकता, तो एक्सेलरेशन भी अगर आपकी जीरो हो गई तो मतलब आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़नी रुक जाएगी। एक ऐसा टाइम आएगा फिर जब आपका ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरेगा, स्पीड नहीं वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरेगा, राइट। और ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है इसे बोलते हैं हम टर्मिनल वेलोसिटी। फिर आपकी एक बात आती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट। सो नाउ यू हैव योर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फोर्थ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, वो वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम कहते हैं जब आपकी वेलोसिटी सेम है। मतलब जैसे ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है। अगर यहाँ पे कोई रनर है, ठीक है, ये रियलिस्टिक नहीं है, रियल लाइफ में बहुत रेयर एग्जांपल्स होती है यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी के, बट अभी फॉर द सेक ऑफ द एग्जांपल हम मान लेते हैं कि एक ही कांस्टेंट डायरेक्शन में विद कांस्टेंट स्पीड जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस रनर की स्पीड अगर 10 किलोमीटर पर है तो बस इसी स्पीड से ही भाग रहा है, स्पीड चेंज नहीं हो रही, इतनी स्पीड से ही इसी डायरेक्शन में भाग रहा है। डायरेक्शन इज सेम, मैग्नीट्यूड इज सेम, तो इस केस में वेलोसिटी भी सेम होगी जैसे आप इस तरफ जा रहे हो, तो दैट इज योर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर यहाँ क्या हुआ, स्टडी नहीं है, 10 कभी 11 कभी 9 कभी 13 कभी 8 कभी 5 कभी 15, तो हमारी वेलोसिटी स्टडी नहीं है या फिर डायरेक्शन बदल गई, फिर रनिंग सर्कुलर लूप तो डायरेक्शन बदल गई, तो देन यू हैव नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसमें क्या है, सर्कुलर पाथ फॉलो हो रहा है। बेसिकली यहाँ तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, या दोनों में से कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, तो हम कहते हैं कि आपकी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। बाकी टेंजेंशियल वेलोसिटी आती है, ठीक है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो एक सर्कुलर लूप में घूम रहा है, ठीक है। जैसे मेरे हाथ में एक लेट से धागा है, धागे पे मैंने की बांध दी, ठीक है, और मैं उसे ऐसे ऐसे घुमाने लगी काउरो की तरह एनीवेज, तो मैं ऐसे घुमाने लगी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपकी ऊपर से अगर देखोगे ना तो ये एक ऐसा सर्कुलर पाथ फॉलो करेगी। फिर अगर रोप टूट गई, यहाँ पे था और टूट गई, तो फिर आपका ये जो है कि वो ऐसे जाएगा, ऐसे टूटी तो ऐसे जाएगा, तो ये जो है दिस इज टेंजेंट टू दिस सर्कल। टेंजेंट क्या होता है, एक सर्कल के लिए एक टेंजेंट वो लाइन है जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे मीट करती है, ठीक है, तो ये एक ही पॉइंट पे मीट करेगी, ये एक टेंजेंट की तरह है, और इसीलिए ये आपकी जो वेलोसिटी है इस केस में यहाँ पे वो टेंजेंशियल वेलोसिटी है। ऑल्सो ये जो रेडियस है आपका या डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, प्लीज नोट, कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन में सर्कल में घूम रही है तो उसका रिजल्टेंट फोर्स कहाँ लगेगा, उसके सेंटर ऑफ सर्कल में, मतलब यहाँ पे जब ये घूमेगा तो इसका फोर्स इस सेंटर पे लगेगा, और ये जो सेंटर हो, ये फोर्स है टेंजेंशियल वेलोसिटी के, ये परपेंडिकुलर होगी, ये 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। अगर ये ऐसे ऐसे घूम रहा था तो ऐसे जाएगा, अगर ऐसे घूम रहा था
ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर होगा। अगर ये ऐसे है तो ये ऐसे जाएगा, और अगर ये ऐसे गया तो अगर ये ऐसे था तो ऐसे जाएगा, और ये भी परपेंडिकुलर होगा। ऑलराइट, और प्लीज नोट, ये जितनी भी फोर्स की लाइंस हैं, दीज आर ऑल टेंजेंट्स टू दिस सर्कल। इस सर्कल को ये सारी लाइंस एक ही बार टच करती हैं। राइट, सो आई होप वेलोसिटी क्या होती है क्लियर है। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, जिसकी ऐसा यूनिट होती है, जिसको हम नोट करते हैं बी से, ऐसा यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर, या फिर जो भी आपको यूनिट चाहिए, किलोमीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, मीटर पर आवर, ये जो भी यूनिट चाहिए। वेलोसिटी वेक्टर है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। ठीक है, एवरेज टाइप्स क्या होते हैं, एवरेज है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी पॉइंट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट इन योर जर्नी। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी जो है, टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है और एयर रेजिस्टेंस वेट इक्वल हो जाता है तो ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे गिरता है, दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट का ऐसे मोशन हो रहा है कि वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर ऐसा नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म। बाकी टेंजेंशियल भी होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट का सर्कुलर मोशन है और एकदम से वो रुक गया तो उसकी जैसे अगर कोई यहाँ इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इस तरफ है, तो दिस इज अ टेंजेंशियल वेलोसिटी, क्योंकि दिस लाइन ऑफ फोर्स इज अ टेंजेंट। देखो सिर्फ यहीं पे टच कर दिया है, कितना भी एक्सटेंड करोगी ये और कहीं आपके सर्कल को टच नहीं करेगी। फॉर योर इंफॉर्मेशन, अगर 2 बार टच करे ऐसे तो सेकेंड होती है। राइट, तो आई होप नाउ क्या होती है वेलोसिटी, इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, प्लीज नोट कि वेलोसिटी इज बेसिकली, याद रखने के लिए, ओनली याद रखने के लिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन। Speed plus direction is equal to velocity. So that was all for today's video. Goodbye. Thanks for watching.